नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कल रामनवमी का पर्व था, पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कई राज्यों में इस पर्व में खलल पड़ गई। कई जगह तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वहां पर मारपीट हुई। और जेएनयू इसके पहले भी काफी चर्चा में रहा है। कल फिर जेएनयू में भी जो पूजा पाठ करने पहुंचे थे रामनवमी को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता, और वहां लेफ्टिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रोजा इफ्तार जो होता है, रोजा इफ्तार, उसको लेकर वो तैयारी कर रहे थे। और वहां ये मामला हुआ कि वो नॉनवेज खाने और बनाने को लेकर हंगामा बरप गया, जहां कई छात्र घायल हुए। कुल मिलाकर इसी पर आज हम बात करेंगे आज का मुद्दा में। खाना मना, गाना मना। दिल्ली पुलिस डरती है स्टूडेंट्स के सवाल सर। डिटेन किया गया था मोमेंट हमारा प्रोटेस्ट नौमी हो यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अड़ंगा खड़ा किया। कई बच्चे निकले, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू करे। कल रामनवमी का पर्व था जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन वहीं शाम होते होते देश भर के 4 राज्यों में सांप्रदायिक संघर्ष की खबरें आईं। रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पथराव, आगजनी, मारपीट और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। स्थिति के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दिया। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले उपद्रवी जो थे उनके घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गए। सबसे पहले प्रशासन ने छोटी मोहन टॉकीज पर बड़ी कार्रवाई की। मौके पर प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि राजस्थान के करौली में हुई घटना पर राहुल गांधी, उनके जीजाजी या किसी ने भी ट्वीट नहीं किया। कांग्रेस हर बात पर ट्वीट करती है, इस घटना पर ट्वीट क्यों नहीं किया, निंदा क्यों नहीं की। खरगोन की घटना में 77 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों के ढेर में बदल दिया जाएगा। घटना में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शांति भंग करने वालों का सिर कुचला जाएगा। ये तमाम बातें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। गाँव के साथ खिलवाड़ करने में इन लोगों को क्यों आनंद आता है और क्या आनंद आता है। मांसाहार, पूरा विश्व अब शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है, तब ये एक पवित्र संस्थान को इस तरह के भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। रविवार को यहां कावेरी हॉस्टल के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। ये विवाद रामनवमी पर नॉनवेज खाने को लेकर शुरू हुआ था। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इसमें एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। जेएनयू में नॉनवेज खाने और रामनवमी की पूजा को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद देर रात तक जेएनयू परिसर में दिल्ली पुलिस तैनात रही। जेएनयू परिसर में रविवार को 2 बार वाम संगठनों और एबीवीपी के जो छात्र थे उनके बीच टकराव हुआ। छात्रों का कहना है कि दोपहर के समय हुई घटना के बाद जेएनयू में पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद रात को छात्रों में झड़प हुई। इसको देखते हुए रात को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इसको लेकर जेएनयू के छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको वो भी सुना देते हैं। सर, बेसिक सवाल है कि जेएनयू में ये दिल्ली पुलिस डरती है स्टूडेंट्स के सवाल सर। बेसिक सवाल है कि जेएनयू में कैसे 40 लोग उठकर मारपीट कर रहे थे। बेसिक सवाल है कैसे हर जगह पर मुसलमानों के खिलाफ अटैक हो रहे हैं। ये सवाल दिल्ली पुलिस को बहुत बड़े लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस तरीके से सवालों से डर है क्योंकि हम सेक्युलरिज्म के लिए खड़े हैं, क्योंकि हम उस भारत के लिए खड़े हैं जो आप लोग जेएनयू से यहाँ कैसे आए हैं? हम अम्बेडकर कैंपस से हैं। हम इधर हमारे आइसा कांग्रेस के सॉलिडारिटी में खड़े हैं और हमको डिटेन किया गया था मोमेंट हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। यही है मुद्दा। हम कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट करते रहेंगे जितना। डिमांड है आपकी?
हमारे डिमांड सर कंप्लेंट फाइल बेसिकली इस रीज़न से कि कल जो हुआ था पूजा के बाद पीटा गया लोगों को, लड़कियों को गालियां दी गई हैं, उनकी मोडेस्टी को वायलेट किया गया है। बेसिकली दे टच देम, दे थ्रू स्टोन्स एट देम। सो बेसिकली उसलिए आज यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने आए हैं, क्योंकि कल जिन लोगों को लग गया था तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे तो काफ़ी देर हो गई थी सुबह तक, इसीलिए आज अभी कंप्लेंट फाइल करने आए हैं। ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था रामनवमी के पूजा की वजह से। हम लोग पीसफुली पूजा कर रहे थे और मेस में इफ्तारी चल रही थी, सब पीसफुली चल रहा था, लेकिन लेफ्ट वालों की जो प्लानिंग्स थी वो प्री प्लान्ड अटैक था। उन्होंने फेक रिकॉर्ड्स बनाए थे वार्डन के नाम पे, और जो उन्होंने चिपका दिया था कि वार्डन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे रामनवमी की पूजा नहीं चल रही। जब वार्डन से पूछताछ की गई तो वार्डन ने बोला कि उनकी तरफ से ऐसा कोई लेटर नहीं गया है। तो ये प्री प्लान्ड था पहले से ही। उन्होंने एक कागज में लिख कर रख दिया कि वार्डन्स आर रिक्वेस्टिंग नॉट टू डू ऑल दिस पूजा करके। तो पहले से उन्होंने ये प्लान कर दिया था कि पूजा में विघ्न डालना ही है। सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज से PhD 400 छात्रों फर्स्ट ईयर का। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कल पहली बार JNU में रामनवमी का अवसर मनाया जा रहा था कावेरी रेसिडेंट के द्वारा। कोई पार्टीज इन्वॉल्व नहीं थी। 3:30 से प्रोग्राम था, बट लेफ्ट पार्टीज को ये बिल्कुल कतई मंजूर नहीं था कि रामनवमी हो यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अड़ंगा खड़ा किया। प्रोग्राम टलते टलते 5 बजे स्टार्ट हुआ, बट 5 बजे स्टार्ट होने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम 7 बजे तक खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब बच्चे प्रसाद लेके बाहर जा रहे थे, अच्छा उसी बीच जब प्रोग्राम चल रहा था, लेफ्ट पार्टीज बच्चों को मोबिलाइज कर रही थी हॉस्टल के बाहर। जैसे ही बच्चे निकले, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू करे। जो पोस्टर से राम जी के, भगवान श्री राम के जो पोस्टर से, उसको फाड़ा। ये बोला कि हम राम का यहाँ पे नवमी नहीं होने देंगे, जो है वो मारे जाएंगे करके, मतलब पीटे जाएंगे, ऐसा करके उन्होंने क्लेम करा। तो हमारे साथ फिजिकल वायलेंस हुआ। कल हम हॉस्पिटल गए थे, सफदरजंग गए थे, वहाँ हमने MLC कराया, और आज हम यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कराने आए उन अननोन अनआइडेंटिफाइड मॉब के खिलाफ जिन्होंने। तो दोनों ही तरफ से, चाहे वो ABVP के छात्र हों या फिर लेफ्टिस्ट संगठन के जो छात्र हों, उनका कहना है कि नॉनवेज ना बनाने को लेकर पहले उन्होंने झगड़ा किया। इधर ABVP के जो छात्र उनका कहना है कि जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो उनको कमेंट्स किए गए, झगड़ा किया गया, मारपीट की गई। इसी पर हम बात करेंगे, आखिर ये क्यों हुआ है, कौन इसके पीछे है। हाँ, चर्चा की शुरुआत करेंगे, कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जो कल झगड़ा हुआ है, दोनों ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले एक तरफ के लोग कंप्लेन करते हैं, फिर अगले दिन ABVP के जो छात्र हैं वो भी कंप्लेन करने पहुंच जाते हैं। पूरा माजरा क्या है, कौन दोषी है, क्यों ये झगड़ा जो है वो शुरू हुआ है? देखिए, दोषी कौन है इस विषय की जांच जरूर पुलिस कर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप है वो दोनों तरफ से नजर आ रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट के छात्रों या ABVP के छात्रों। मुद्दा ये है कि स्टार पार्टी जो है वो हर बार जो है वो JNU में खासतौर पे होती थी। रामनवमी जो है वो JNU में नहीं मनाई जा रही थी, और इस बार रामनवमी का त्योहार खासतौर पे JNU में मनाया जा रहा था, और इसके लिए बाकायदा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ABVP की तरफ से तैयार किया गया था कि 3:30 बजे जो है पूजा रखी गई थी। और उस पूजा को जब रखा गया था तो उसका विरोध पहले से ही हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। इस बात को ABVP के कार्यकर्ता समझ रहे थे। दूसरा, जहां तक नॉन वेज की बात है, ABVP की बात करें तो उन छात्रों का कहना है कि कैंटीन में कभी भी इफ्तार पे जब भी इफ्तार हुआ तो नॉनवेज नहीं बनता था, फ्रूट्स होती थी, मिठाइयाँ होती थी, हर कोई चाहे वो हिंदू या मुस्लिम दोनों उसमें पार्टिसिपेट करते थे और इफ्तार मनाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नॉनवेज नहीं होता था, और इस बार भी यही कहा गया कि अब जब इफ्तार में नॉनवेज नहीं होता था तो ऐसे में जब रामनवमी का त्योहार है तो नॉनवेज नहीं होना चाहिए, और इस बात की इंस्ट्रक्शन दे दी गई। हालांकि जो मेस का सेक्रेटरी होता है वो इस बात को तय करता है कि आखिरकार कैंटीन में क्या कुछ बनेगा, और यही बड़ी वजह थी कि ABVP की तरफ से पहले इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि नॉनवेज रामनवमी पे तैयार किया जाए। और उसके बाद जो पूजा फ्रेम चेक कर लीजिएगा एक बार, उसमें तमाम तरह का हंगामा, बाद में 3:30 बजे पूजा शुरू होनी थी, वो 5:30 बजे पूजा शुरू हुई, और उस पूजा में भी लगातार जो है एक भय का माहौल था, एक दहशत का माहौल था। उधर जो लेफ्ट के नेता, जो तमाम अन्य नेता, उनका साफ तौर कहना था कि ABVP ने
जबरदस्ती जो है इस कैंटीन में दबाव बनाया कि यहाँ पे नॉनवेज ना बनाया जाए, जबकि ये कैंटीन के जो सेक्रेटरी है उन्हें तय करना होता है। तो ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर्ता कौन इस बात के लिए होते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। और विवाद ऐसा शुरू हुआ क्योंकि रामनवमी के आयोजन के लिए भी एबीवीपी के बहुत सारे छात्र आए हुए थे और ऐसे में लेफ्ट के छात्रों की संख्या भी वहां पे बढ़ गई, जिस वजह से दोनों के बीच न सिर्फ हाथापाई हुई बल्कि दोनों गुटों के छात्र जो है घायल हुए। ये अलग की बात है कि उसके बाद जो है लेफ्ट के छात्र खास तौर पे वसंतपुर थाने में देर रात पहुंचते हैं और वहां लगभग 200 के आसपास छात्र जो है वो वसंतपुर थाने में भारी भरकम हंगामा करते हैं। अमित, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि रोजा इफ्तार की तैयारी थी, इसके पहले रोजा इफ्तार में मिठाई बाकी चीजें बनती थी, नॉनवेज नहीं बनता था, तो कल जो है नॉनवेज बना है, ये बात सही है? देखिए, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या नॉनवेज बना है। जो एबीवीपी के छात्र हैं उनका साफ तौर कहना था कि मेस में नॉनवेज आते हुए देखा गया कि नॉनवेज लेके आया जा रहा है, जबकि उनकी तरफ से रामनवमी की पूजा के मद्देनजर इसे मना कर दिया गया था। और उनका ये कहना है कि पहले भी खास तौर पे नॉनवेज नहीं बनता था। ऐसा नहीं है कि कैंटीन में कभी नॉनवेज नहीं बनता था, कैंटीन में नॉनवेज बनता था, लेकिन हर एक की टाइमिंग अलग होती थी। एबीवीपी की पहलू रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमारे गुट के छात्र हैं वो सारे छात्र पीटे जा रहे थे, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी हुई देख रही थी, पुलिस एबीवीपी के छात्रों का पक्ष ले रही थी और ऐसे जिस वजह से ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। जबकि एबीवीपी के छात्र भी इसी बात को कह रहे कि पुलिस की मौजूदगी होते हुए भी इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। एबीवीपी के जो छात्र थे उन छात्रों ने भी अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल से करा लिया है। पुलिस आगे पूरे मामले की जांच कर रही है। और दूसरा कि जो अमूमन स्कूलों में होता है कि खास तौर पे बच्चे अक्सर का तो अमित, ये माने जो मारपीट हुई है दोनों ही तरफ से छात्र घायल हुए हैं, चुटहिल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ के छात्र घायल हुए, दोनों तरफ के छात्र आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और पुलिस की भूमिका को लेके भी सवाल उठा रहे हैं। और मामला एक बड़ा गंभीर इसलिए भी आ जाता है कि अमूमन जो छोटे बच्चों के स्कूलों में जिस तरह की शिकायतें देखने को मिलती है कि बच्चे झूठ को सच कह देते कि टीचर ऐसा कह रहा था, तो बोलते गांड में उंगली करेगी बार बार। इस तरह की बात वहाँ पे कही गई कि वार्डन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स है, छात्र है, वो खास तौर पे रामनवमी का त्योहार नहीं मनाएंगे, यानी रामनवमी नहीं मनाई जाएगी क्योंकि छात्रों ने अपनी तैयारी कर रखी थी। और बिल्कुल, छात्रों ने तैयारी कर रखी थी और वो एक पक्ष जो था संगठन वो इसके विरोध में था कि रामनवमी नहीं मनाने देंगे। उसके जब रामनवमी मनाने पहुंचे, पूजा की तैयारी करने पहुंचे, उस वक्त नॉनवेज का जो विवाद है वो सामने आ गया। हमारे साथ सुनील बने हुए, सुनील मालवी संवाददाता है हमारे भोपाल से। सुनील, एक तरफ जेएनयू की बात, एक तरफ बाकी 4 राज्यों में शोभा यात्रा के दौरान तमाम पथराव हुए, आगजनी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन की अगर बात करें वहां तो बहुत ज्यादा आगजनी हुई, पत्थर चले और कर्फ्यू तक के हालात बन गए हैं। और उसके बाद इस वक्त स्थिति जो है सुनील क्या है और सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई अब तक की गई है? जी देखिए सोरेन जी, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की अगर ये घटना खरगोन जिले की अगर बात की जाए तो ये जो घटना है बड़ी निंदनीय घटना है। 8:30 बजे के तकरीबन रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे कुछ राम भक्त लोग, बड़ी भारी मात्रा में जुलूस निकल रहा था, लेकिन 9:30 बजे वहां पर पथराव हो जाता है। पथराव होने के बाद कुछ लोग घायल हो जाते हैं और वहां के जो एसपी हैं सिद्धार्थ सिंह, उनके सिर में भी गोली लग जाती है। तो कई एक जो ये हिंसात्मक घटना है ये घटित हुई है। इससे ये जो घटना है बिल्कुल निंदनीय घटना है। और अगर ये घटना मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के संज्ञान में आई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आई, उन्हें और बिल्कुल, और प्रशासन ने बिना देरी लगाए बिना जांच किए बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। मतलब जो बुलडोजर अब तक उत्तर प्रदेश में चलता था अब वो मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया सुनील आपका। और
हमारे साथ अमित बने हुए थे दिल्ली से। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया घटना के बारे में तफ्तीश से बताने के लिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन हैं, प्रचारक हैं दरगाह आला हजरत के। इसके अलावा देवेंद्र सिंह हिंदू नेता जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह, स्वागत है आपका। शहाबुद्दीन, आपका भी स्वागत है। दिलीप अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई वर्षों का आपको अनुभव है, राजनीति की जो खबरें हैं उनमें बहुत पकड़ रखते हैं। दिलीप जी, स्वागत है चर्चा में। अनिल बलून चंदानी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ अजय कुमार, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, कई वर्षों का अनुभव और जमीन के मुद्दों को आपने बेबाकी से उठाया है और एक अच्छी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम प्रदेशों के बारे में है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। रविराज जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। रविराज, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले दिलीप अग्निहोत्री आपसे करेंगे। सर, दिलीप जी, कैसे देखते हैं ये जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं? एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसके बाद जो शोभा यात्रा कल निकाली गई, अलग अलग राज्यों में घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, आपने और अमित जी ने भी इस पे काफी विस्तार से अच्छा प्रकाश डाला है और हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि कई स्थानों पर ये रामनवमी पे जुलूस जो निकाले गए उन पे पथराव हुए हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की स्थिति निश्चित ही बहुत चिंता का विषय है और इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। अब जैसे जेएनयू की भी जो बात है, मुझे लगता है कि पिछले दिनों भी जो खासतौर से 2014 के बाद जिस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं देश में, उसको कुछ लोग सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसमें खास तौर पे कम्युनिस्ट पार्टियां और उनके और भी जो अपने को सेकुलर होने का दावा करते हैं, ये लोग तत्व उसमें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई, केरल में बची है, उनका अलग हिसाब किताब है। तो ये लोग उसको सहजता से स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ये रामनवमी के जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहे थे तो उनका स्वागत करना चाहिए। और लखनऊ का मैं एक प्रसंग आज में देख रहा था, उसमें बड़ी अच्छी उससे सीख लेनी चाहिए थी। वहां पे हमारे मुसलमान भाइयों ने जो जुलूस निकाल रहे थे उनको शरबत पिला के इस गर्मी में उनको राहत पहुंचाई है। एक तरीका ये था और दूसरा तरीका जैसा जेएनयू में दिखा, जैसा मध्य प्रदेश में दिखा, पश्चिम बंगाल में दिखा, ये तरीका है। तो होना ये चाहिए कि एक दूसरे के पर्व, यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न सभ्यताएं हैं, मजहब के लोग रहते हैं, तो एक दूसरे के आयोजनों में अगर शांतिपूर्ण है तो उसमें हम सहयोगी बन सके तो ठीक, नहीं बन सकते तो अलग रहे तो ठीक। अब जैसे जेएनयू में था, अगर एक आग्रह था कि केवल एक शाम को उनको नॉन वेज ना बने या वो लोग उसमें शामिल ना हो, तो रामनवमी के जो आयोजन था तो कोई दिक्कत नहीं कि मत शामिल होइए। रोजा अवतार हो रहा है, उसमें जिसको नहीं शामिल होना है न शामिल हो, लेकिन उसमें उपद्रव तो न करे। तो ये निश्चित ही बहुत निंदनीय घटनाएं हैं इस प्रकार की, और इसके पीछे पूरा समाज नहीं है, चाहे मुसलमान भाइयों का हो, पूरा समाज नहीं है। ये कुछ लोग अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो है पूरे प्रशासन को, चाहे वो जेएनयू हो या बाकी जगह, उसको कटघरे में खड़ा कर देता है। आपके पास लौटेंगे सर। अजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय कुमार जी, आपके पास आएंगे। शोभा यात्रा पहले भी निकलती थी रामनवमी के मौके पर, इस बार भी निकली है, लेकिन इस बार जो घटनाएं हुई हैं कई राज्यों में हुई हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो। पहले हम ये कहते हैं कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिला, बिहार में भी देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह। अजय कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर यहाँ प्रशासन की गलती है, खामी है, या फिर कुछ और ही बात है? शैलेंद्र जी, देखिए, प्रशासन हर जगह सतर्क रहता है। अब क्या है, रमजान और रामनवमी, राम दोनों में है, लेकिन अगर लोग यही समझ लें रमजान और रामनवमी का पर्व है, बहुत अच्छा है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप देखिए, मैं एक घटना आपको केवल बताना चाहता हूं और उससे स्पष्ट हो जाए।
2013-14 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का बड़ा गंभीर दंगा हुआ था, आपको भी याद होगा। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। आजम खां बड़े अच्छे ताकतवर मंत्री थे और जावेद उस्मानी साहब चीफ सेक्रेटरी थे। वहां एक वर्ग बुरी तरह पीटा गया था, मारा गया था, उनके घर तबाह किए गए थे। लेकिन जिन लोगों ने घर तबाह किए थे, जिन लोगों ने उत्पीड़न किया था, जिन लोगों ने दंगा किया था, उनको बुला करके मुख्यमंत्री आवास में उनका सम्मान किया गया था। मुजफ्फरनगर में उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर योजनाएं चलाई गई, लेकिन वहां दलित पिटा था, जाटो पिटा था, जाट पिटा था, उनकी कोई ख्याल नहीं किया गया था। उसी का नतीजा हुआ 2014 में जब चुनाव हुआ और पूर्वी तक पश्चिम से हुआ था, पहला फेज मुजफ्फरनगर था, वो साफ हुआ। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं रमजान और रामनवमी के पर्व पर आप देखिए JNU, जहां पर कभी ये नारे लगे हों, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा, कौन था अफजल भाई? और यही नहीं, जामिया की घटना जो हुई उसमें जो लोग दोषी थे, किस पार्टी के एक बड़े नेता, वो भी मध्य प्रदेश के थे, और उनको कहा था वो दोषी नहीं। मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं तो जो घटनाएं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं इस बात की बू आ रही है, साजिश है कि किसी भी तरह से देश की अस्मिता को, देश की संस्कृति को, देश के सम्मान को खंडित किया जाए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है, आप देख लीजिए, कोई दंगा, इतिहास आप देख लीजिए क्या, क्योंकि विल पावर होनी चाहिए सत्ता पर। दिल्ली में क्यों हो रहा है भाई? दिल्ली में आपको खुद याद होगा, बिरयानी खिलाई गई वहां पर, और जितनी भी चीजें, खैर मैं उसमें नहीं कहूंगा, लेकिन कल की घटना भी एक सोची समझी रणनीति के तहत, जैसा आपके संवाददाता ने बताया कि मांस परोसा जा रहा था, लेकिन क्या है, कोई आवश्यकता थी कि कल ही रामनवमी के दिन, ठीक है, ABP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अगर वहां पर किया, परमिशन ली होगी निश्चित रूप से, अगर परमिशन नहीं तो उसको रोक देना चाहिए, तो वो कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल, लेकिन कह सकते हैं जो त्योहार हैं, जो पर्व हैं, उसका भी सियासीकरण किया जा रहा है, सियासत करी जा रही है, और कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, जो इस झगड़े की वजह बनते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। अजय कुमार जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ रवि राज हैं, JNU ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। रवि राज, आपके पास आएंगे। आप JNU के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, आप ज्यादा अच्छे से आपको पता है। JNU शुरू से लेकर ये हमेशा चर्चाओं में रहता है, हमेशा विवाद बना रहता है। अगर 2014 के बाद की बात करें तो विवाद ज्यादा देखा जा रहा है। क्या राजनीतिक कारण है इसके, राजनीतिक हावी है, या फिर ये कहें कि 2014 के पहले बीजेपी सरकार नहीं थी जैसा कहा जाता है, तो अब ABVP के जो संगठन कार्यकर्ता थे वो इतने सक्रिय नहीं थे, अब उनको लगता है कि हमारे पीछे सरकार है, सपोर्ट है, ये वजह मानी जाए? देखिए, बात एकदम सिंपल है कि लेफ्ट जो अपना इकोसिस्टम बिल्ड करके कैंपस में रखा हुआ था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकोसिस्टम को धीरे धीरे तोड़ रहा है। और जो अपना कल्चर है, हमारा जो भी हमारा कल्चर है, नए नए जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं, वो जो कल्चर इनहेरिट करना चाहिए वो काफी अलग है। जैसे आप कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखे होंगे, एक डीजे में राम नाम का गाना बज रहा है और लोग उस पर डांस कर रहे हैं। मतलब JNU में ऐसे पहले कल्चर नहीं था। JNU में पहले रेड बैंड आता था, दंतेवाड़ा में अगर सेना की हत्या होती है, फिर यहाँ पे रेड बैंड आता था, जुलूस निकाले जाते थे, जश्न मनाए जाते थे। लेकिन अब कल्चर ऐसा नहीं है। अब भारी से भारी संख्या में लोग रामनवमी में आते थे। एक बात और आपको ज्ञात होगा कि कावेरी हॉस्टल वही हॉस्टल है जहाँ पे 2013 में बीफ फेस्टिवल, महिषासुर दिवस और दुर्गा माता के ऊपर अवादवा टिप्पणियां की गई थी, जैसे प्रोस्टिट्यूट कही गई थी। उस हॉस्टल में रामनवमी का इतना भव्य कार्यक्रम होना, लेफ्ट के गाल पे एक तमाचा था, और लेफ्ट इसी से गुस्साए हुए हैं, उन्हें पसंद नहीं आया, और वो मतलब ये जो चिकन और नॉनवेज और वेज का इशू है, उस चक्कर में इस इशू को बीच में लाए थे उन्होंने। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए अनिल बनूल चंदानी जी। अनिल जी, आपके पास आएंगे जी। जैसा हमने देखा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, जो बुलडोजर अभी तक उत्तर प्रदेश में चलता था, अब वो मध्य प्रदेश में गरज रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है, जिन्होंने पत्थर फेंके हैं उनको पत्थर बना दिया जाएगा, पत्थरों में तब्दील हो जाएगा घर जो है।
शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार नहीं थी उससे पहले भी बुलडोजर चला करते थे। जब से शिवराज जी की सरकार आई थी, मध्य प्रदेश के अंदर विकास के लिए बुलडोजर चलता था। और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई, यहाँ शिव का राज स्थापित होता चला गया। मुख्य मुद्दा जो है, जैसे ही कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सरकार पूरे देश में से खत्म होती चली जा रही है, तो ये टुकड़े टुकड़े टीम के जो दलाल बने हुए, इनको जो बेरोजगारी गले पड़ गई है, अब इन लोगों को कोई सुन नहीं रहा, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इससे ये बौखला गए हैं। और ये बौखलाहट में इस प्रकार के क्रियाक्रम करने का काम कर रहे हैं। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, इन पत्थर फेंकने वालों के परिवारों से पूछ के देखिए, ये बच्चे आकर ट्रेनिंग कहां से लाते हैं। हम भारतीय संस्कृति के अनुयायी, हम राम के पुत्र, राम के अनुयायी, हम लोगों के यहाँ से अगर कोई बारात निकलती है या किसी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति निकलते हैं, तो उन्हें शरबत पिलाया जाता है, उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये पत्थर तो शैतानों पर फेंकने की परंपरा है। और इस परंपरा का निर्वहन करने का काम जो है, जो लोग कर रहे हैं, उनके पीछे कम्युनिस्टों का और कांग्रेसी सरकारों का संरक्षण है। ये किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, देश में अमन और चैन। बात समझनी पड़ेगी कि आज से 7 साल पहले केंद्र में मोदी जी की सरकार आई। इस देश के बहुसंख्यकों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी भी सुध लेने वाला कोई है। हम भी अपने त्योहार, हम भी अपने उत्सव बड़ी गरिमा से, बड़े शान से मना सकते हैं। पहले होता क्या था कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों को संरक्षण मिलता था। आज अगर देश का बहुसंख्यक हिंदू अपने उत्सव को मनाता है, तो किसी धर्म विशेष के लोगों को यह उत्सव समझ में नहीं आते, पसंद नहीं आते, तो वो पथराव पैदा करके किसी भी प्रकार से उनके उत्सव को खंडित करके देश के अंदर वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास। बिल्कुल वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। कौन है आपसी सौहार्द कैसे बढ़े, इस दिशा में काम करना चाहिए। अनिल जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन बने हुए हैं, प्रचारक हैं दरगाह आला हजरत के। मौलाना शहाबुद्दीन, आप ही के पास आएंगे। ये देश गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, आपसी जो सद्भाव है, प्रेम है, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं, अगर कल की बात करें, कैसे देखते, क्या नजरिया आपका, क्या राजनीति है इसके पीछे या फिर ये आम बात है? शहाबुद्दीन जी। आज रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना चल रहा है और रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में इस तरह की घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं हैं। रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, ये बहुत ज्यादा सख्त शदीद अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जिन जिन लोगों ने जहां जहां भी इस तरीके से कार्रवाई की है, इसकी जांच की जाना चाहिए और जांच करके जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसमें किसी तरीके से कोई रियायत और ढील नहीं बरती जाना चाहिए। और जहां तक जेएनयू दिल्ली की बात है, तो वहां पर इस तरीके से वाकयात और घटनाएं होती आती हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। और जब वहां रमजान शरीफ के ताल्लुक से रोजा इफ्तार का प्रोग्राम था, तो रोजा इफ्तार के ऐन दिन रामनवमी का कार्यक्रम नहीं रखा जाना चाहिए। एबीवीपी को चाहिए कि जिम्मेदारान को चाहिए था कि वो उस प्रोग्राम की डेट बदल लेते और आगे पीछे कर देते। तो इस तरीके से वहां पर कोई तनाजा नहीं होना चाहिए। और ये एक अजीब सी बात है कि कौन क्या खाना खाएगा, कौन क्या खाना नहीं खाएगा, किचन में क्या बनेगा, किचन में क्या नहीं बनेगा, वो कोई दूसरा तय करेगा। लेकिन शहाबुद्दीन जी, रामनवमी साल में एक बार होती है, रामनवमी साल में एक बार होती है। रोजा इफ्तार पर मैं नहीं कह रहा हूं, और रोजा इफ्तार तो डेली होता है। अगर ऐसा भी हो सकता था, रोजा इफ्तार की जो जगह है वो बदली जा सकती थी। कोई दूसरा नहीं तय करेगा, ये घर वाला ही तय करेगा। इसलिए तो रामनवमी का जो दिन है उसको कैसे बदला जा सकता है? शहाबुद्दीन जी, ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। हम लगातार बात कर रहे हैं जो कल रामनवमी को लेकर अलग अलग राज्यों में जो दंगा फसाद हुए हैं, कई जगह स्थिति इतनी खराब हो गई, कर्फ्यू तक की नौबत आ गई। उधर जेएनयू में रामनवमी को लेकर एक बार फिर से लेफ्ट और एबीवीपी के जो छात्र हैं उनमें टकराव हुआ है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। दिल्ली पुलिस डरती है स्टूडेंट्स के सवाल से। डिटेन किया गया था मोमेंट हमारा प्रोटेस्ट नौमी हो यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अड़ंगा खड़ा किया। नहीं बच्चे निकले, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू करे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली पुलिस डरती है स्टूडेंट्स के सवाल से। डिटेन किया गया था मोमेंट हमारा प्रोटेस्ट नौमी हो यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अड़ंगा खड़ा किया। कई बच्चे निकले, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू करे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं कल जो पर्व था रामनवमी का, अलग अलग जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। कहीं पर जो साउंड था, गाने थे, उनको रोकने की बात की गई। उसके बाद पथराव हुए शोभा यात्रा पर। उधर जेएनयू में नॉनवेज को लेकर मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया कि दोनों तरफ के छात्र जो हैं वो आपस में भिड़ गए, झगड़ गए, चोटें भी आई हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और उधर एक खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से भी आई है। बिहार में रामनवमी के अवसर पर एक हिंदूवादी संगठन द्वारा मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए। दरअसल मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव स्थित डाक बंगला मस्जिद का है। जानकारी के मुताबिक रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाल रहे हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में कई मोटरसाइकिलों पर संगठन के लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ कार्यकर्ता मस्जिद के गेट पर चढ़कर भगवा झंडा लगाते दिखाई दे रहे। इतना ही नहीं, वीडियो में युवक हथियारों को लहराते हुए भी नजर आ रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से वापस दिलीप अग्निहोत्री जी के पास आएंगे। दिलीप जी, जेएनयू का विवाद जो उस पर बात करी हमने, इधर अलग अलग शोभा यात्राओं की बात करी और मुजफ्फरपुर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराना कहां तक ठीक है, कहां तक जायज है? में सच्चाई है तो मैं निश्चित रूप से इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। ये बहुत ही गलत बात है और ये जिन लोगों ने किया है वो हिंदू संस्कृति से परिचित ही नहीं है। इनको अपने को हिंदू कहने का हक भी नहीं होना चाहिए। तो दुनिया की जो सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति आज बची है यहाँ पर और शाश्वत रूप में चल रही है, उसने कभी भी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने मजहब के में शामिल करने के, धर्म में शामिल करने का प्रयास नहीं किया है। भारत ने कभी तलवार की नोक के अपना प्रचार नहीं किया है। किसी के धर्म स्थलों पे उन्होंने नियम विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। तो अगर ये मस्जिद पे भगवा लहरा रहे हैं तो इससे न भगवा का सम्मान है और इससे न हमारे मुसलमान भाइयों को भी पीड़ा हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जैसे हमें मौलाना साहब भी कह रहे थे कि रामनवमी का पर्व था, इधर उधर तारीख कर लेनी चाहिए। यही सोच गड़बड़ है। ये सोच को बदलना पड़ेगा। भारत जैसा सद्भाव का देश दुनिया में कहीं पे भी नहीं है जहां इतने पंथ और इतने मजहब के लोग और सदियों से रहते आ रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि एक तरफ रोजा अवतार भी हो जाए शांति से और रामनवमी का पर्व भी हो जाए, तो भारत की संस्कृति है, तो इस संस्कृति का सम्मान होगा, दोनों हो जाए। और नहीं हो सकते तो एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के और एक दूसरे को सहयोग करके ये काम किए जा सकते हैं। लेकिन
मैं इसके पीछे उन लोगों को देखता हूँ जो इसमें समाज, हिंदू समाज का नहीं शामिल है, पूरा इसमें मुस्लिम समाज भी नहीं दोषी है, इसमें केवल वो लोग दोषी हैं जो अपनी सियासत करना चाहते हैं, बिल्कुल सियासत चमकाना चाहते हैं। हमारे साथ एक हिंदू नेता हैं देवेंद्र सिंह, वो भी चर्चा में जुड़ गए। देवेंद्र सिंह जी, आप ही के पास आएंगे। जेएनयू की बात अगर हटा दें, शोभा यात्रा में जो हमला हुआ उसको हटा दें, लेकिन जो मुजफ्फरपुर से जो खबर आ रही है, एक मस्जिद पर तमाम सारे जो हिंदू वादी जो नेता हैं वो पहुंच जाते हैं, भगवा फहरा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देवेंद्र सिंह, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी, आवाज आ रही, अपनी बात कह सकते हैं। आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। के न्यूज के सभी दर्शकों को धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये एक जांच का विषय है कि ये घटना सही हुई है या नहीं। अगर किसी के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है तो गलत है, लेकिन जो लगातार हिंसा जिस प्रकार रामनवमी के जुलूस पे हो रही है, जेएनयू में हो रही है जो घटनाएं, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये लगातार घटनाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जब से पूज्य महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, तब से कभी भी पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में जो दंगे होते थे, काफी हद तक इस पे लगाम लगा है। लेकिन जो कुछ शरारती तत्व हैं जो सौहार्द और माहौल को खराब करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उनको चिन्हित नहीं, बिल्कुल हम उस पर भी बात कर रहे हैं। जो शोभा यात्रा निकाली जा रही उन पर जो पत्थरबाजी की जा रही है वो भी निंदनीय है, वो भी गलत है, उस पर भी बात कर रहे हैं। अजय कुमार जी के पास आएंगे। अजय कुमार जी, अगर ये कहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, शासन प्रशासन वही जिम्मेदार है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनकी भी जवाबदेही है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अब हम जैसा देख पा रहे हैं, जहां तक मेरा आकलन ये कहता है, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं, अब जो रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं, जाहिर सी बात है सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। अब वो जो शोभा यात्रा निकालते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो पहले शायद ये शोभा यात्रा वहां से नहीं निकाली जाती थी, या फिर निकाली जाती थी तो साउंड को स्लो कर दिया जाता था, गानों को धीमा कर दिया जाता था। लेकिन अब ये लगता है कि हमारे पीछे एक ऐसी सरकार है जो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। कानून जो है ठीक से काम करेगा, प्रशासन जिम्मेदारी से काम करेगा, किसी एक पक्ष की बात नहीं सुनेगा। तो अजय कुमार जी, ये माने कि ये पहले जो होता रहा है उसका आज असर नजर आ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से शैलेंद्र जी, एक तो मुजफ्फरनगर की जो घटना आपने दिखाई, वाकई ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे कहीं न कहीं से आभास होता है कि कुछ लोग होते ही हैं जानबूझकर शरारती तत्व, जिनको बोलते हैं, उनका काम ही शरारत करना। वो तो ये है, सुगुफा छोड़ देते हैं और खुद किनारे हो जाते हैं। तो मुजफ्फरनगर की घटना की निंदा मैं करता हूँ। लेकिन एक बात जो अपने मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब ने कही, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। तो उन्होंने कहा कि रामनवमी थी, दिन बदल देते। अरे भाई, भगवान राम पर क्यों प्रश्न चिन्ह अब भी लगाने को तैयार? तब तो कहते थे राम है ही नहीं, कुछ लोग कहते थे। अब राम के जन्मदिन पर भी अगर मौलाना साहब को ऐतराज है तो मैं, कोई बात नहीं है, हम उनसे कहेंगे कि भाई आप रमजान मना रहे हो तो रामनवमी भी मना लो, खैर वो एक अलग की बात है। लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में दबाव में हैं लोग, डर में हैं कि अगर कुछ करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। बात आई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी आज वहां के गृह मंत्री ने कड़ा एक्शन लिया। मैं इस बार अराजक तत्व दोनों पक्षों में है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ कुछ शरारती तत्व हैं जिनका काम शरारत करना है। लेकिन अच्छे लोग जो हैं, जो नेक हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, उनको कम से कम आगे आना चाहिए। कल की जो जेएनयू की घटना हुई, अगर दोनों पक्ष के, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी आगे खड़े हो जाते और कहते ये गलत है, पथराव नहीं करना चाहिए, तो हो जाता। लेकिन होता कहाँ? होता ये है कि उसी पीछे से वो जो हवा देने, और मैं तो समझता हूँ जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले, दिल्ली में भी होने वाले, मध्य प्रदेश में भी होने वाले, कुछ दिनों में राजस्थान में भी होंगे चुनाव हैं,
चुनाव आएंगे और जैसे ही चुनाव आएंगे इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं, पता नहीं क्यों। मैं तो जब वो कहता हूँ, जब बिरयानी खिलाई जाती थी सीए के में क्या आवश्यकता थी, कोरोना अगर न होता तो ये और दंगा भड़का देते सीए। और आप देखिए हिजाब के मामले को लेकर के, भाई स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, आप उसको क्यों प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए बच्चियों के साथ? तो अगर इस तरह की राजनीति होगी, वोट की राजनीति, और उसके पीछे कहीं ये मंशा होगी कि हम सांप्रदायिकता भड़काएं, तो नुकसान दोनों का, रमजान वालों का भी है और रामनवमी वालों का भी। तो इसलिए जो सच्चे लोग हैं, आवश्यकता में तो कहीं जामिया वाली बात मैं देखता हूँ, तब वो कहते थे नहीं जामिया के जो लोग बड़े अच्छे थे और उन्होंने कुछ नहीं, कसाब के लिए क्या कहा गया, और अफजल तुम हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। अरे भाई कातिल उनको फांसी किसने दी, वो जिंदा है। तो आप देश के संविधान पर विश्वास नहीं करते, कोर्ट के निर्णय पर विश्वास नहीं करते, जब को फांसी कोई किसी ने दी नहीं, कोर्ट किसने सजा दी, तो आप उसको भी स्वीकार नहीं करते। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर रमजान मना रहे हो तो रामनवमी को भी मनाने बिल्कुल। और रामनवमी का दिन जो है वो तारीख कैसे बदली जा सकती है? मौलाना शहाबुद्दीन के पास ही आएंगे। शहाबुद्दीन जी, जब आपने बात करी रामनवमी का दिन तारीख बदल लेते, वो तो नहीं बदली जा सकती। इस बात का खंडन मैंने भी किया, अभी अजय कुमार जी भी कह रहे हैं कि रोजा इफ्तार तो रोज ही होना है, आप जगह बदल सकते हैं या फिर कहीं और कर सकते हैं। आप कह रहे रामनवमी की तारीख ही बदल दें, दिन बदल दें, ये कैसे हो सकता है? शहाबुद्दीन जी, मैंने ये बात इसलिए कही कि रामनवमी पहली मर्तबा जेएनयू में मनाया गया। रामनवमी नई परंपरा डाली गई, नई परंपरा अगर हम डालते तो हमारे ऊपर लगाम लगाया जाता और आए दिन इस तरीके से चीजें देखने में आती हैं। लेकिन शहाबुद्दीन जी, अगर रोजा इफ्तार मनाया जा सकता है, जेएनयू प्रशासन के अंदर रोजा इफ्तार अगर मनाया जा सकता है, तो रामनवमी में क्या आपत्ति है? या फिर कोई भी धार्मिक त्योहार, धर्म से जुड़े कोई भी कार्यक्रम जो हो, वो प्रशासन के, जेएनयू प्रशासन उसका संज्ञान ले और जेएनयू के अंदर ये सारी चीजें ना हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो या फिर कोई और हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर प्रदेश में इतने विद्यालय हैं, जेएनयू में ही क्यों विवाद होता है? क्योंकि वहां पे मानसिकता बिल्कुल। रविराज हमारे साथ बने हुए जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी। रविराज, जैसा कि अभी शहाबुद्दीन जी बोल रहे थे कि रामनवमी पहली बार किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके पहले रोजा इफ्तार तो काफी पहले से हो रहा है, वो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, रामनवमी भी धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर एक धर्म को इजाजत है तो दूसरे धर्म को मना कैसे? रविराज सर, ये शहाबुद्दीन जी जो है वो एकदम हिंदू फोबिक, एंटी हिंदू मानसिकता से ग्रसित है। और पता नहीं इनको मतलब आग्रह कौन करता है, ऐसे उन्हें बढ़ावा कौन देता है? मैं तो ऐसी सोच का आदमी ऐसे लोग कभी जेएनयू में पनप नहीं सकते हैं। जेएनयू में इससे पहले भी काफी सारे पूजा का आयोजन हो चुका है, शिवरात्रि में महाशिवरात्रि पूजा का आयोजन होता है, हिंदू नववर्ष पे पूजा का आयोजन होता है, रामनवमी के अवसर पर पूजा का आयोजन होता है। जेएनयू पहली बार पूजा का आयोजन नहीं हुआ है। कावेरी राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता, ठीक है, राष्ट्रवादी नहीं है। आएंगे शहाबुद्दीन जी, आपके पास आएंगे। आपने जो कहा है उसी को लेकर सवाल किया। आपने कहा है कि पहली बार ये मनाया जा रहा था, अब तक नहीं मनाया गया। अगर कोई चीज पहली बार हो रही है तो क्या उससे नहीं होने दिया जाएगा? अगर रोजा इफ्तार मनाया जा रहा है तो रामनवमी क्यों नहीं मनाई जा सकती? इसको लेकर सवाल है। रविराज जी, अपनी बात कहिए। मैं राष्ट्रवादी, पता नहीं किस सोच से ग्रसित है आप। राष्ट्रवादी सोच नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबको मौका दीजिए। शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन जी, सबको मौका दीजिए। आपके पास वापस लौटेंगे। रविराज को अपनी बात कह लेने दीजिए। जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं जेएनयू प्रशासन को, जेएनयू में कैसे चीजें होती रही हैं पहले और अब। रविराज, सोशल मीडिया पर भी ज्ञान मत दीजिए। रुकिए, सुनिए। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आपको भी सबने देखा है, समझ रहा है। वीडियो क्लिप में भी रखा हूं। इस्तेमाल बहुत समझ के करिए। रुकिए। अरे रविराज को अपनी बात तो कह लेने दीजिए। मौलाना साहब, रविराज को अपनी बात तो कहने का मौका दीजिए। वो क्या कह रहे हैं? जेएनयू में पहली बार किसी भी पूजा का आयोजन ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। इससे पहले महाशिवरात्रि पे, हिंदू नववर्ष पे, रामनवमी का भी आयोजन पहले भी हो चुका है। उस कावेरी हॉस्टल में पहली बार इस पूजा का आयोजन हुआ है। वही कावेरी हॉस्टल है जहाँ पे एक समय मैंने बताया कि
बीफ फेस्टिवल मनाई जाती थी, दुर्गा माता के खिलाफ ऐसे चीज किए जाते थे। वार्डन अगर अपने घर में हवन करता है तो उस हवन में पानी डाल के उसे बुझा दिया जाता था। ऐसा 2015 में भी हुआ है। इस हॉस्टल में रामनवमी का इतना भव्य आयोजन होना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी और इनके गाने पे तमाचा थी, और ये उसी सब चीजों से बौखलाए हुए हैं। रविराज, जेएनयू में ऐसा है कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो लेफ्ट के संगठन हैं, उनको लगता है कि ये हमारी जागीर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि पिछले कई सालों की बात अगर करें तो उनका ही होल्ड नजर आया है। अब एबीवीपी वालों को मौका मिला है, उनको लगता है बीजेपी जब से सत्ता में आई तो शायद अब ऐसा नहीं होगा जो पहले होता रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है लेफ्ट के संगठन के जो नेता हैं, जो छात्र हैं। जी, ये जो पूरे कार्यक्रम थी कल की, इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। कावेरी छात्रावास के जो रेसिडेंट थे उनको कोई आपत्ति नहीं थी। दीवार के दाएं बगल रामनवमी का हवन चल रहा है, दीवार के बाएं तरफ इफ्तार चल रही है, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ नहीं था। गंगा यमुना तहजीब का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि दो चीजें एक साथ चल रही है। दिक्कत थी यहाँ पे लेफ्ट पार्टियां जो है उनको दिक्कत थी, क्योंकि ये जो नई संस्कृति हम जेएनयू में, नया कल्चर जो हम जेएनयू में स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका वोट बैंक उनके हाथों से खिसक जा रहा है। लेफ्ट का जो कैडर था वो अब जेएनयू का स्टूडेंट नहीं, वो पास आउट हो चुका है। जो 2019, 2020, 2021 बैच के जो स्टूडेंट जेएनयू आए, वो एबीवीपी की तरफ उनका पूरा झुकाव है। बिल्कुल एक खूबसूरत तस्वीर की बात आप कर रहे हैं कि एक तरफ रोजा इफ्तार की तैयारी चल रही थी, एक तरफ आपकी रामनवमी की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुछ लोग, फिर से वही बात आई, कुछ लोग जो लेफ्ट के नेता हैं, इनको लगता है कि हमारी राजनीति खत्म हो गई है, इसको लेकर उनको लगा ये ठीक नहीं है, उनको हजम नहीं हुआ और विवाद शुरू हो गया। अनिल बलून बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। अनिल जी। शहाबुद्दीन जैसे नेता जो अपने लड़कों को, अपने युवाओं को बाबर का इतिहास पढ़ाते हैं, अब्दुल कलाम का इतिहास नहीं पढ़ाते, जो अपनी संस्कृति को बाबर की संस्कृति समझते हैं, आज भी अपने युवाओं को नहीं दिखाना चाहते। ये सच्चाई ये है कि जो भ्रमित युवा है, जिन लोगों को मदरसे की शिक्षा इन लोगों ने दी, वही इस प्रवृत्ति में शामिल हो जाते हैं। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है आज भी अपनी रीति देने के लिए तैयार, परंतु इनकी इसी मानसिकता के कारण शहाबुद्दीन जैसे लोग जब मंच पे आते हैं और इसके वक्तव्य तो इनके युवाओं को पथभ्रष्ट होने में सहायता मिलती है। ये अपने युवाओं को मार्गदर्शन नहीं देना चाहते कि आपको इस देश के लिए अब्दुल कलाम बनना पड़ेगा, परंतु ये आज भी बाबर का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यही इस देश के विनाश का कारण है। वही पत्थरबाजी करते हैं और उन्हीं के घरों पर बुलडोजर तोड़ते हैं और माँ बाप इनके बेघर हो जाते हैं। बेटों की नाकामी के कारण, उनकी गलतियों के कारण माँ बाप को भी रोड पे सोना पड़ता है। और वो माँ बाप का भी दुर्भाग्य देखिए कि वो अपनी औलाद को नहीं बताते कि इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री कह रहा है। आप 5 साल इस सरकार के साथ चल के देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को सहयोग किया तो आज वहां फूल बरसाने का काम हो रहा है और वहां के मुसलमानों ने समझ लिया कि अब योगी जी की सरकार है जिसमें अपराधियों का अंत हुआ। चाहे वो ठाकुर थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो मुसलमान थे, अपराधियों का अंत होगा। अब अगर इस देश के युवाओं को मुख्य धारा में आना पड़ेगा और भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए पहल करनी पड़ेगी। और शहाबुद्दीन, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने युवाओं को आज भी इस मातृभूमि से प्यार करना सिखाइए। उनको इस थाली में छेद करने की जो स्वतंत्रता कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने दी ना, अब वो इतिहास पुराना हो गया। अब इस देश में रहना है तो वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा, हनुमान जयंती भी होगी और ईद भी होगी, परंतु इस देश में आप किसी और संप्रदाय विशेष का अपमान करके सुख और शयन शांति से नहीं बैठ सकते। अब कार्रवाई भी होगी, डंडा भी पड़ेगा और बहुत अच्छे से डंडा पड़ेगा। ठीक है, देवेंद्र सिंह हमारे साथ बने हिंदू नेता हैं। देवेंद्र सिंह, ये भी कहा जा रहा है, जो बातें निकलकर सामने आ रही कि वो जो साउंड है, जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसको कहीं कहीं जाकर तेज कर दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं उनको लगता है आज तक शोभा यात्रा ऐसी जगह पर नहीं निकाली गई, मेरे घर के बाहर से नहीं निकाली गई, आज उनके घर से बाहर निकाली जा रही, उनको हजम नहीं हो रहा है। आखिर माजरा है क्या? जब पूर्ववर्ती सरकारें थी तो इस तरह की 519 घटनाएं आई थी पिछले 5 वर्षों के 20 गत वर्ष में, लेकिन 5 साल में जब महाराज जी ने सत्ता संभाली तब से इन लोगों की कमर टूट गई। जो लोग ये प्रायोजित दंगे करते थे, कहीं
मूर्तियां विसर्जन के लिए निकलती थी, उसमें पत्थरबाजी होती थी। प्रशासन ने एकदम चुस्त दुरुस्त होकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया और उन पे दंडात्मक कार्रवाई की गई। देवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी राज्यों की अगर बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, गुजरात में ऐसा हुआ है, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, और हुई है बहुत छोटी छोटी घटनाएं हुई, छिटपुट घटनाएं। नहीं, ये घटनाएं भी उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा एकदम बंद हो जाएंगी। 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अभी सरकार सत्ता संभाले हैं और उसके बाद में मैसेज चला गया है। मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा कि अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री भी योगी जी के मॉडल को सराह चुके हैं और धीरे धीरे अपना रहे हैं। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो वहां कैसे योगी मॉडल को अपनाएंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान की बात करें, कांग्रेस गवर्नमेंट है। कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा ये विवादों को ही जन्म देती है, बोलती भारतीय जनता। अभी आप घटना देखिए, लेटेस्ट की घटना अभी राजस्थान में घटित हुई। आपने देखा किस तरह पुलिस प्रशासन उनके सामने लाचार था। ये सत्ता की मंशा है और सत्ता पे वो लोग हावी हैं। हावी होके सरकार उनकी सिस्टम सब वही चला रहे हैं। इस तरह की घटनाएं राजस्थान में निकल के सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है? आपका सटा हुआ राज्य है। और ये तुष्टीकरण की मानसिकता हमेशा कांग्रेस पार्टी की रही है। ये हमेशा दंगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी या स्वयं सेवक संघ के लोगों ने किया है। कितनी वहां पे दुकानें जला दी गई, कितनी गाड़ियां तोड़ दी गई, कितनी पत्थरबाजी हुई है। अचानक से प्रशासन और आपकी इतनी जांच एजेंसियां, उनकी रिपोर्ट आपके पास नहीं थी कि बरेली में जो घटना घटित हुई पूरे देश ने देखी है। और ये कांग्रेस की मानसिक और शासित प्रदेश की वहां की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता भी, केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली के दंगों को देखा है दिल्ली की जनता ने। अगर ऐसी मानसिकता के लोगों को आप सीट पे बैठाएंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे दिन आपको देखने पड़ेंगे। और अगर कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बैठता है तो धीरे धीरे जो है उसी मॉडल। ठीक है, अजय कुमार जी हमारे साथ बने हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय कुमार जी, जैसा कि देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो योगी का जो मॉडल है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनका जो मॉडल है वो बाकी राज्यों को अपनाना चाहिए। निश्चित रूप से शैलेंद्र जी, देखिए, सत्ता हनक से चलती है, सत्ता विश्वास से चलती है, और सत्ताधारी दल जो है या सत्ता पर बैठा, क्या तो मुझे याद है कल्याण सिंह की जब यहाँ सरकार थी, वही एक ही बात कही कि सत्ता चलाने वाला वो घुड़सवार, अगर उसकी रानों में दम नहीं है और रास खींचने की है तो वो घोड़ा पलट देता। योगी जी आज सत्ता के ऐसे घुड़सवार हैं जो हर तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, और उनको कहीं होता है भय। जब अब अंदर से लोगों के अंदर भय है तो निश्चित रूप से गलत करने की सोचेंगे ही नहीं। और वो तो याद है दंगाइयों के उन्होंने जो पोस्टर लगवा दिए, उसके बाद से वो ठीक है, कोर्ट ने कहा कि नहीं लगाना, वो अलग बात है। लेकिन योगी जी ने अपनी ताकत तो दिखाई। बुलडोजर बाबा के नाम से पूरा चुनाव ये हुआ, बुलडोजर बाबा मध्य प्रदेश में भी चलने लगे। हालांकि मामा वहां शिवराज सिंह वो अपना भी बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिन भय होए न पी। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्यार नहीं उठेगा, तब तक सम्मान नहीं होगा, तब तक जो है शासन प्रशासन नहीं चलेगा। तो भय के साथ साथ प्यार दोनों हो, शासन अच्छा चलेगा। योगी जी से अब ममता जी का क्या है, आप देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनाव हारी, उस वक्त किस तरह से मारकाट हुई वहां पर। अब जिन राज्यों में चुनाव है वहां अभी संभव है कि वामपंथी लोग या कुछ कट्टरपंथी लोग इस तरह की वारदात करें। बिल्कुल, और अपनी राजनीति की जो रोटियां हैं वो सेकने का काम करती हैं राजनीतिक पार्टियां, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा देखा है कि जो दंगाई हैं वो कभी नहीं पिटते हैं, पिटते हैं तो बेकस हो। बिल्कुल, समय का अभाव है, लास्ट कमेंट दिलीप जी से लेंगे। दिलीप जी, जैसा कि अजय कुमार जी ने कहा, भय और डर जरूरी है अच्छे सुशासन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर जो अच्छे से चले, लेकिन भय और डर के साथ साथ जो कार्रवाई हो वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी एक कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। दिलीप जी। बिल्कुल सही बात।
जैसा अजय जी ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कार्रवाई जो भी उन्होंने कहा कि शरारती तत्व होते हैं दोनों तरफ, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वही हो रहा है। और योगी मॉडल जो कहा जा रहा है वो केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, तो उसमें जो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं मैंने उनका विश्लेषण किया है, तो उसमें हमारे मुसलमान भाइयों को भी पूरी की पूरी जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे आवास, चाहे शौचालय, चाहे निःशुल्क चीजें, वो सब बराबर मिल रही है। यह है सुशासन। और जेएनयू की जो बात कर रहे हैं कि पहली बार मनाया गया रामनवमी, मैं बताना चाहता हूं कि इस जेएनयू में तो अब तक इतिहास जो पढ़ाया गया वो केवल मुगलों का और अंग्रेजों के गुणगान का था। वो स्थिति बदल रही है। यहाँ पे विवेकानंद का नाम लेना संभव नहीं था, वहां पे विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। तो ये समय बदल रहा है, ये टकराव का नहीं है, ये सद्भाव का है। और सद्भाव में रहने का तरीका कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे शरारती तत्व हो, इन सबको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, वक्त कम है। लास्ट कमेंट मौलाना शहाबुद्दीन जी से ले लेते हैं। शहाबुद्दीन जी, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये तो तभी कायम होगी ना जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें। अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो निकालने दीजिए, अगर साउंड तेज है ठीक है, एक दिन की बात है। शहाबुद्दीन जी, हम चाहेंगे अपने आप फोन को अनम्यूट कर लें। शायद शहाबुद्दीन, हमारे यहाँ बरेली में राम बारात निकलती है और हर साल निकलती है। तो राम बारात में यहाँ पर तमाम मुसलमान उसका इस्तकबाल करते हैं और उस पर गुलाब के फूल बरसाते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल इस बात का है जो वहां होता है, ये सारी चीजें जो हैं पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए ना। दिल्ली में भी होनी चाहिए जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का डर और भय भी है, कानून व्यवस्था जो है बेहतर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा में हम बात कर रहे थे कल जो शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के मौके पर, और कई जगह जो हंगामा हुआ है। इसके अलावा जेएनयू की अगर बात करें तो वहां पर भी हंगामा हुआ है। तो कह सकते हैं जेएनयू बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां लेफ्ट विंग का एक होल्ड होता था वो कम हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से ये कल जो घटना हुई है उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा शोभा यात्राओं की अगर बात करें वहां पर भी ऐसा ही नजर आ रहा है। जहां उन इलाकों में शोभा यात्राएं निकाली नहीं जाती थी, अब वो वहां पर भी पहुंच रही, तो कुछ लोगों को ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। फिलहाल के लिए अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले। जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।